भानगढ़ का किला राजस्थान की अरावली पहाड़ी पे बसा एक ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन ये विरासत अपने भूतिया किस्सों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सूरज ढलने के बाद यहाँ आना भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ की कहानी में ऐसा क्या है कि जो वो इसको भूतिया बनाती है, या फिर यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, और अगर ना हो रही होती तो भारत सरकार इसको प्रतिबंधित बिल्कुल भी ना करती। तो चलिए आज इस कहानी पे चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में क्या कहानी रही है, क्या रीजन था जिस वजह से भानगढ़ इतना भूतिया है। ये बात है 1620 की। भानगढ़ एक समृद्ध राज था। वहां की राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसकी सुंदरता के किस्से सुनकर एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया था। वो जानता था कि राजकुमारी उससे विवाह कभी नहीं करेगी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की सीसी पर वशीकरण मंत्र डालकर रत्नावती तक पहुंचाने की योजना बना डाली। लेकिन रत्नावती कोई साधारण कन्या तो थी नहीं। जब उसने उस इत्र की सीसी को देखा तो उसे शक हुआ। उसने अपनी दासी को वह इत्र की सीसी फेंकने को कहा। इत्र जमीन पर गिरते ही वहां रखा एक बड़ा पत्थर अपने आप हवा में उठा और सिद्ध तांत्रिक की ओर दौड़ पड़ा। पल भर में वह पत्थर उसके ऊपर गिरा और वो मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। यह महल और इसकी हर आत्मा मेरे बिना अधूरी रहेगी, सब नष्ट हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद अचानक भानगढ़ की रानी रत्नावती समेत पूरा शाही परिवार एक युद्ध में मारा गया। महल की दीवारें दरकने लगीं और कई हिस्से अचानक ढह गए। गांव के लोग एक एक कर लापता होने लगे। जो भी रात में किले में गया वापस कभी नहीं लौटा। आज भी वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है। रात को वहां से रेंगने जैसी आवाजें आती हैं और कई लोग कहते हैं कि उनको रत्नावती की परछाई महल की बालकनी में खड़ी दिखती है। अगर आप भी कभी भानगढ़ घूमने जाएं या उस जगह को देखें तो प्लीज कभी रात को वहां पर रुकने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो प्लेस सच में हॉन्टेड है। आप सुन रहे हैं डार्क वॉइस डायरीज। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हों तो प्लीज मेरे चैनल पर कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे प्लीज सेंड करें, ताकि अगली स्टोरी में मैं सुना सकूं। जुड़े रहें, अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि डायरी अभी खुली है, कहानी अभी अधूरी है।